प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ओए मन के बादशाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप ही को बोल रहा हूँ। हाँ चलो, मैं आपको एक दुख भरी कहानी सुनाता हूँ कि आज हम लोग माँ बाप को देखकर घिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घिन आता है। माँ बाप के सामने ज़्यादा जाते नहीं हैं और उनको देखभाल ज़्यादा नहीं करते हैं, और अगर माँ बाप को देखभाल करते भी हैं तो 2 दिन खाना नहीं खाते हैं। जब माँ बाप जवान थे, जब माँ बाप चलने के काबिल थे, जब माँ बाप कहीं घूमने फिरने का काबिल थे, उस वक़्त माँ बाप के सहारा थे हम। उस वक़्त हम अपने माँ बाप के पास जाते थे और पैसा मांगते थे और उनसे राय मशवरा करते थे, बातचीत भी करते थे। जब से माँ बाप ज़मीन पर गिर गए हैं, तब से न जाना, न खाना पूछना, न खाना कैसे खाना या क्या करना, सब भूल चुके हैं। उन्हें गंदे ही रहने देते हैं, क्योंकि आजकल का मैं बात कर रहा हूँ कि जो बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं अपने माँ बाप, जो ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हैं, और उसे गंदे ही रहने देते हैं। और गंदे ही रहने के बाद वो करते क्या है? ऐसे ही रहते हैं। आइए मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट में एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग बच्चे थे, ये गौर से सुनो, आंख से आंसू निकल जाएगा। और ये मैं न कहीं से पढ़ी है और ना ही कहीं से सुनी है, बल्कि मेरे दिल से निकल रही है, क्योंकि मैंने देखा है, सुना है, ये मेरे दिल से निकल रही है। आइए मैं बताता हूँ। जब हम लोग बच्चे थे तब हम रोते थे तो माँ क्या करती थी? गोद में बैठाती, बार बार इधर उधर 5, 10, 20 100 चक्करें लगाती थी। जब तक हम सो नहीं जाते तब तक माँ चुपचाप नहीं होती, लोरियां सुनाती थी। फिर जब तक हम सो नहीं जाते तब तक माँ की मुंह चुप नहीं होती। जब माँ बैठती खाना खाने तो गोद में लेकर बैठती, जब लेकर गोद में बैठती तब माँ थोड़ा हमें भी खिलाती और खुद भी खाती। फिर माँ के गोद में हम बाथरूम कर देते थे, यानी कि लैट्रिन कर देते थे। लेकिन माँ ये नहीं सोचती कि मेरे बेटे ने लैट्रिन किया है तो मैंने उसको साफ कर दूं, बल्कि मेरी माँ पहले खाना खाती थी उस लैट्रिन के साथ, जो लैट्रिन उसकी गोद में है, और बच्चा भी गंदा बच्चा भी है, फिर भी वो खाना खाती थी। जब हम बोल नहीं पाते थे तो माँ मुझे बोलने के लिए बोलती थी, पापा बोल बेटा, नाना बोल बेटा, मामा बोल बेटा। ये बोलने के लिए बोलती थी मामा, और बोलना भी सिखा दिया माँ ने। जब हम चल नहीं सकते थे तो चलना भी सिखाया, और चल भी रहे हैं आज। जब हम चल सीखे तो दौड़ना नहीं सिखाता हमने, तो माँ ने दौड़ना सिखाया। यह है माँ की एक प्यार। जो बच्चे होते हैं तब तक माँ, और जब शादी करते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो वैसे आप लोग कह रहे हो कि माँ के बारे में क्यों बोलते हो, बाप के बारे में क्यों नहीं? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बाप जहाँ तक नहीं दिखा है, ऊंचाई तक आपको दिखाता है, कंधे में बैठा कर। जाके उसे पूछो जिसके पास माँ नहीं है। वो सोचता है काश मेरी माँ बूढ़ी होती, चारपाई पे लेटी हुई होती और मैं उसकी मदद करता, उठने में, बैठने में, खाने में, उसकी बाथरूम जाने में मैं मदद करता। कौन सोचता है जिसके माँ नहीं होता? भाई मेरे भाइयों, आपके पास माँ है, आप भी अपने माँ को हिफाजत कीजिए, अपनी माँ की देखभाल कीजिए, अपनी माँ की हर एक जरूरत को पेश कीजिए। पता चला है कि जन्नत ढूंढने चले हो तुम, पता चला है जन्नत ढूंढने चले हो तुम। अरे जन्नत कहाँ ढूंढ रहे हो? जन्नत कहाँ ढूंढ रहे हो? माँ तो घर पर ही है। आज जब हमारी शादी हो गई तो हम अपने माँ बाप को एक अलग साइड पे रखते हैं, साइड पर रख के उन्हें ना देखभाल करते हैं। जो मक्खियां आती है और उसके मुंह में, उसके शरीरों में आकर जब बैठती है, माँ कुछ नहीं कर पाती, बाप कुछ नहीं कर पाता। उस चारपाई पर लेटकर बाथरूम कर देता है, और 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जब होता है तब जाकर हम उसे सफाई करते हैं, और सफाई करने के बाद गाली गलौज भी बकते हैं। जो तुम्हारे माँ बाप उस हालत में है, उस हालत में कुछ साल पहले तुम भी थे, यानी कि आप भी थे। मेरे भाइयों, आपके माँ बाप एक आपके लिए खजाना है, जो वो खजाना ढूंढने से नहीं मिलता, बल्कि वो किस्मत के जरिए से मिलता है। जो आपकी किस्मत है वो आपके पास है। तो ऐसे खजाने को हाथ से मत जाने दो, और अल्लाह जब छीन लेंगे तो वो तो अल्लाह के हाथों में है, लेकिन उस खजाने को हिफाजत से रखो। वही खजाना है जो आखिरत में तुम्हारे लिए जन्नत मिलेगा। जब भी आप माँ से गुस्सा होंगे, बाप से गुस्सा होंगे, तब अपना बचपना याद कर लेना एक बार, क्योंकि उस बचपने में आपके लिए अपने माँ ने क्या नहीं किया।
जब आप बीमार होते थे तो माँ परेशान होती थी, 2-4 सहेलियों के पास जाती थी, पड़ोसियों के पास जाती थी, ऐसे बीमार हुआ है मेरा बच्चा, कैसे ठीक होगा, कैसे क्या होगा। अपने जान का फिक्र नहीं होती माँ को, बल्कि अपने बेटे की फिक्र होती है कि मेरे बेटे किसी भी हालत में, चाहे किसी भी कीमत में, मेरा बेटा सही हो जाना चाहिए। और आज हम अपने माँ बाप को एक अकेले कमरे पर छोड़ चुके हैं। जो माँ से मोहब्बत करते हो वो इस वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और फेसबुक पेज पे है तो फॉलो भी करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो निकालते रहूँगा और आप जैसे लोगों के पास पहुँचाते रहूँगा, ताकि आप लोग मुझे प्यार देंगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो मैं बनाते रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।